नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैथ म्यूज़िक में। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक शिक्षण योजना टीचिंग प्लान, जिसका प्रकरण है मानव निर्मित वस्तुएं। कक्षा 8, विषय आओ समझें विज्ञान, अवधि 40 + 40 + 40 40 मिनट के ये 3 प्लान है। इसमें इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी है। बच्चों को संश्लेषित रेशों के विषय में पता है। बच्चों को प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोगों की जानकारी है। बच्चों को कांच की जानकारी है। बच्चों को मृत्तिका के उपयोग पता है। बच्चों को साबुन की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं आदि हो सकते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां, इसका ये पार्ट फर्स्ट है। यह टीचिंग प्लान 3 भागों में विभाजित है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। में चरण, अवधि और आकलन के तरीके हैं। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को कुछ वस्तुओं के नाम लेते हुए पूछेंगे कि उन वस्तुओं को किसने बनाया है। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। कुछ वस्तुएं जैसे पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को किसने बनाया है। किताब, कॉपी, कुर्सी, मेज, मकान, साइकिल आदि को किसने बनाया है। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मानव द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे हैं। खैर, इसका सेकंड पार्ट है शिक्षण के दौरान। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, आज हम मानव की प्रमुख आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं के विषय में जानेंगे। इसकी अवधि 20 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा साथ में। नंबर 1, वस्त्र। आजकल मनुष्य नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर आदि से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। भवन निर्माण। नंबर 2, भवन निर्माण में उपयुक्त होने वाले ईंट, सरिया, गार्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। घरेलू कार्यों में स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, मकान की सजावट व सफाई आदि घरेलू कार्यों के लिए अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कृषि कार्य में नंबर 4, कृषि कार्य के लिए हांसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, ट्रैक्टर आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। औषधियों में टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि की दवाइयां मानव द्वारा निर्मित हैं। शिक्षक बच्चों को संश्लेषित रेशों के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में परिचर्चा व अवलोकन भी रहना है। बच्चों, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होते हैं। इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनसे बने कपड़े आकर्षक तथा मजबूत व टिकाऊ होते हैं। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। मानव निर्मित 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। मैंने यहाँ पर एक तालिका पूर्ण करने के लिए दी है। आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, भाग 2, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके हैं। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को पूर्व में दिए गए गृह कार्य को जांचेंगे तथा उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, प्राकृतिक रेशे तथा संश्लेषित के कुछ उदाहरण दीजिए। इसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। अवलोकन भी रहेगा साथ में। मानव निर्मित वस्तुएं किन्हें कहते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, आज हम प्लास्टिक और कांच के प्रकार, गुण व उपयोगिता जानेंगे। इसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा। प्लास्टिक
रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। ये कठोरता व गलनांक के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक। ये गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसलिए इनका प्रयोग रिसाइकिल करके किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर खुरदरे हो जाते हैं। इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है, जैसे बेकेलाइट। प्लास्टिक के उपयोग थैली, पाइप, बाल्टी, बर्तन, बिजली के प्लग व स्विच, कार, ट्रक की खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है। कांच। यह धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। गर्म करने पर यह द्रव में बदलकर बहने लगता है, इसी कारण इसे शीतित द्रव भी कहते हैं। कांच के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे बनाने में किया जाता है। नंबर 2 कठोर कांच। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रिज्म, प्रकाशीय यंत्र के लेंस, दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मों के लेंस आदि में किया जाता है। अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच। इस कांच में सिल्वर ऑक्साइड मिला होता है। इसका उपयोग धूप के चश्मे बनाने में होता है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अंत में बच्चों को गृह कार्य देना, जिसकी अवधि 5 मिनट है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण दीजिए। फ्लिंट कांच किसे कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट 3, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके हैं। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक पूर्व में दिए गए गृह कार्य को जांचेंगे तथा बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। कठोर कांच का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? बेकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है? इसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। प्रश्नोत्तर व अवलोकन भी रहेगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को मृत्तिका, साबुन तथा अपमार्जक के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। परिचर्चा भी रहेगी। मृत्तिका चिकनी मिट्टी या किले से चाक पर बने कच्चे बर्तनों को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी का उपयोग कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग आदि बनाने में होता है। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है। इसे छानकर पानी के साथ गूंथकर कुछ दिन छोड़ देने पर यह प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है। इसका उपयोग खिलौने, टाइल्स, मूर्ति आदि बनाने में होता है। साबुन। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वशीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्राय सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। यह कपड़े धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक गुणों में साबुन से भिन्न है। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। परिचर्चा भी रहेगी साथ में। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। मृत्तिका किसे कहते हैं? साबुन क्या है? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। अंत में बच्चों को गृह कार्य देना है। चीनी मिट्टी का क्या उपयोग है? अपमार्जक किसे कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।